हेलो। कैसे आप लोग? चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग का सिंपल सेंटेंस का लास्ट क्लासेस होगा। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो सिंपल सेंटेंस में लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में पढ़े थे सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का कैटेगरी वन। जब विल बी लगा के, यानी कि वाक्य के अंत में होगा का प्रयोग होता है, तो विल बी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे पापा ऑफिस में होंगे, तो काम तो नहीं हो रहा है, तो कभी भी होगा अगर फ्यूचर में है तो उस केस में, और अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उस केस में हम विल भी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यानी पापा ऑफिस में होंगे, डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहाँ नहीं होगा, राम विल नॉट बी देयर। क्या वहाँ कोई नहीं होगा? क्या वहाँ कोई नहीं होगा? तो यहाँ पे विल समवन बी देयर, क्या वहाँ कोई होगा? विल समवन बी देयर। तो ये था कि फ्यूचर सेंटेंस का कैटेगरी वन, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल होता था। चलो, अब हम लोग आगे देखते हैं सिंपल फ्यूचर में कैटेगरी टू। सिंपल फ्यूचर में कैटेगरी टू, सिंपल सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस में फ्यूचर सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसका कैटेगरी वन तो पढ़ लिए थे, जिसमें विल बी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैटेगरी टू, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव का इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्वेश्चन उठता है कि पहचान कैसे करेंगे कि इसमें विल हैव का प्रयोग होगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम सिंपल सेंटेंस को पहचानेंगे। सिंपल सेंटेंस को कैसे कैसे पहचानेंगे? वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, और अगर कोई काम हो भी रहा है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है। वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, और अगर कोई काम हो भी रहा है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है, उस केस में वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब इसकी पहचान, जो इसमें विल हैव का इस्तेमाल होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, पहचान कैसे करेंगे? क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में पास होगा का प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है? इन वाक्यों के अंत में लगा रहता है पास होगा, मेरे पास होगा। यानी फ्यूचर में भी है और पास लगा हुआ है। तो इन वाक्यों के अंत में पास होगा का प्रयोग होता है। पास होगा का प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में पास होगा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे जो विल हैव है वो देखो, चाहे वो सेंटेंस सिंगुलर हो और प्लूरल हो, विल हैव का इस्तेमाल होता है। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। यानी कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। साथ विल हैव का प्रयोग होता है। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। चलो,
तो ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू टैकल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, पापा के पास मोबाइल होगा। क्या बोल रहा हूँ? पापा के पास मोबाइल होगा। पापा के पास मोबाइल होगा। इसमें देखो कोई काम हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि पापा के पास मोबाइल होगा, इसमें कोई काम नहीं है। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस है। और जैसे ही होगा यानी भविष्य की चर्चा है तो ये फ्यूचर है। और के पास होगा, जब ये लग जाता है कि के पास होगा, तो वाक्य के अंत में जब पास होगा का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल करते हैं? विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। पापा को हम लोग क्या बोलेंगे? डैड। क्या बोलेंगे? डैड। और चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, विल हैव का इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा? डैड विल हैव अ मोबाइल। पापा के पास मोबाइल होगा। डैड विल हैव अ मोबाइल। डैड विल हैव अ मोबाइल। पापा के पास मोबाइल होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा सेंटेंस देखो। दूसरा सेंटेंस क्या है? राम के पास कुत्ता नहीं होगा। राम के पास कुत्ता नहीं होगा। कुत्ता नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि राम के पास कुत्ता नहीं होगा। तो पास लगा हुआ है तो काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल सेंटेंस। पास होगा मतलब फ्यूचर में भी सेकेंड कैटेगरी जिसमें कि विल हैव का प्रयोग होगा। तो राम के पास कुत्ता नहीं होगा, तो यानी राम विल हैव। राम विल, अब नहीं है तो नॉट लगा दो, राम विल नॉट हैव। राम will not have a dog. राम will not have a dog, यानी कि राम के पास कुत्ता नहीं होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर ये बोला जाए क्या उसके पास कुछ होगा, क्या उसके पास कुछ होगा, क्या उसके पास कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो, क्या उसके पास कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या? देखो जब भी काम हो रहा है तो वो टेंस के फॉर्म में आ जाएगा, काम नहीं हो रहा है तो वो टेंस के फॉर्म में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या उसके पास कुछ होगा, कुछ बताया जा रहा है, कुछ जानकारी दिया जा रहा है कि क्या उसके पास कुछ होगा। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है और पास होगा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पास होगा। इसका मतलब ये फ्यूचर का कैटेगरी 2 यानी विल हैव के साथ इसका काम कंप्लीट होगा। इसके साथ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो विल हैव पहले आ जाएगा। विल उसके पास, उसके मतलब ही, विल ही हैव समथिंग। उसके पास कुछ होगा, विल ही हैव समथिंग। विल ही हैव समथिंग, यानी कि उसके लिए इसका इस्तेमाल किए, ही का इस्तेमाल किए। और जैसे ही सिंपल सेंटेंस है और पास होगा लिखा हुआ है तो विल हैव का इस्तेमाल तो होगा ही। तो हम विल लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद हैव लगाए। विल सब्जेक्ट और हैव, विल ही हैव समथिंग। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस में 3 है। सिंपल सेंटेंस के 3 फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म। हर फॉर्म के 2-2 कैटेगरी है। प्रेजेंट फॉर्म में है लगा रहता था कि मेरे पास ये है, उसका इज ए मार के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करते थे। अगर ये था पास है, भाई बहन माता पिता ये सब लगा रहता था तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? ध्यान दीजिए, उसके साथ इज एम आर तो रहता ही था, साथ में किसका इस्तेमाल होता था? हैव का इस्तेमाल होता था। चलो हम एक बार आप लोग को रिवीजन करा देते हैं।
क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अभी हम आपको सिंपल सेंटेंस का आज आपका अब खत्म हो गया, सिंपल सेंटेंस में अब कुछ नया नहीं बचा है, तो अब हम इसको रिवीजन करा देते हैं और इसका क्लास आज कंप्लीट करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है और अगर कोई क्रिया भी होती है तो उस क्रिया को सब्जेक्ट नहीं करता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, बस बता रहे हैं, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, राम इज़ अ गुड बॉय। किताब टेबल पर रखी हुई है, बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, संदीप मेरा भाई है, यानी कि सब सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये बोले थे कि टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस, टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का टाइप भी दो तीन टाइप का होता है। एक तो प्रेजेंट के फॉर्म में होता है, पास्ट के फॉर्म में होता है, फ्यूचर के फॉर्म में होता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब इसमें भी दो कैटेगरी होता है। एक तो होता है वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहे। वाक्य के अंत में नॉर्मली होता है कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट होता है तो वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ लगा रहे। पास्ट होता है तो वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहता है। सिंपल फ्यूचर होता है तो वाक्य के अंत में होगा लगा रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी वन। सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी वन, तो सिंपल प्रेजेंट का कैटेगरी वन में था कि उसमें इज एम आर के साथ इज एम आर लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते थे। क्या करते थे? इज एम आर लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते थे, यानी कि जिस वाक्य के अंत में है, हो अथवा हूँ का प्रयोग होता है उस वाक्य में इज एम आर लगा के, यानी वो अगर सिंपल प्रेजेंट होता है तो उसमें इज एम आर लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है, कहाँ आर लगता है। तो हम तो सबसे पहले पहचानेंगे, हम आपको बताए थे कि पर्सन, देखो पर्सन तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, इसमें आई आता है और वी आता है, दो ही होता है जो बोलने वाला होता है। मैं अकेले बोल रहा हूँ तो मैं हूँ, और साथ में मिलके बोलते हैं तो वी होंगे हम लोग। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम। ठीक है, ये थर्ड पर्सन में होता है। दे, देम, राम, मोहन, ऑल, ये सब जो होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। अब क्वेश्चन होता है किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। तो देखो, जो भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि ये है ही सी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ही सी इट या कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ठीक है, बाकी आई के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आई के साथ एम का प्रयोग होगा। बाकी जो भी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग होगा। तो ये तो क्लियर हो गया था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सिंपल सेंटेंस में भी प्रेजेंट में भी दूसरा कैटेगरी आता था। दूसरा कैटेगरी क्या था? दूसरा कैटेगरी था कि अगर इसमें भी कैटेगरी टू में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता था। अगर वाक्य में ये लगा रहता था कि वाक्य में पास है या कोई भाई बहन इत्यादि है, वाक्य में पास है या फिर भाई बहन दोस्त इत्यादि का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे हैज हैव लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। वहाँ पे हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, अगर इस स्ट्रक्चर में निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हैज़ नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, दोनों के बदले में डोंट हैव हो जाएगा और डजंट हैव हो जाएगा, डोंट हैव हो जाएगा और डजंट हैव हो जाएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? ही सी इट या कोई नाम, ही सी इट कोई नाम जो होता है उसके साथ डजंट हैव का प्रयोग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राम के पास किताब नहीं है, राम के पास किताब नहीं है, तो नॉट लग गया तो हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन है डू का लगेगा या डज लगेगा, तो राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए डज लगेगा, तो राम डजंट हैव बुक, राम डजंट हैव अ बुक। मेरे दो भाई नहीं हैं, तो मेरा आई,
आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू लगेगा। तो आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स, आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स, उसकी 3 बहनें नहीं है, तो उसका है, उसका यानी ही या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही या सी, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगेगा। ही सी डजंट हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है, चलो अब इसी में भी अफर्मेटिव देखो, निगेटिव। अगर क्वेश्चन में एक सेंटेंस को डील करो अफर्मेटिव में, मेरे 2 भाई हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई नहीं है तो आई हैव नॉट 2 ब्रदर्स नहीं हो जाएगा। जैसे ही मेरे 2 भाई हैं, जैसे ही हैव लगा हुआ है तो उसको कंप्लीट करने के लिए डू का साथ होना जरूरी है या डज का साथ होना जरूरी है। तो डज तो तभी लगता है जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, इसीलिए आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स। अगर इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो डू आगे चला आ जाएगा, डू आई हैव 2 ब्रदर्स। अगर निगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव लग गया तो डू तो लगेगा ही, डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स। अब WH फैमिली होता है तो WH फैमिली पहले आ जाता है, मेरे कितने भाई कितने, कितने के लिए हाउ का इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स आई हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स आई हैव। चलो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट में। समझ गए कि प्रेजेंट में 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है कि वाक्य में है, हूँ अथवा हूँ लगा रहे तो वहाँ पे इज एम आर के साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। किसके साथ सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है? इज एम आर के साथ। लेकिन अगर वाक्य के अंत में पास है, भाई बहन इत्यादि है तो उसके केस में हम लोग हैव और हैज को लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हैज का प्रयोग कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब आगे हम लोग ये पढ़े थे कि अगर मान के चलो सेकंड कैटेगरी में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो निगेटिव आ जाता है या इंट्रोगेटिव आ जाता है तो डू डज का इस्तेमाल होता है। अब डू डज का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी के साथ डू का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंस में। तो पास्ट सेंटेंस में, पास्ट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वो सेंटेंस जो कंप्लीट हो चुका है, उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि नॉर्मली वाक्य के अंत में अगर था थे थी लगा रहता है, उसमें एक कैटेगरी हो गया कि वाक्य के अंत में था थे थी का प्रयोग होता है, तो वाज वेयर का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। किसका इस्तेमाल करके? वाक्य वाज और वेयर का। अब वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मतलब एक वचन, जब एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है तो वो सिंगुलर कहलाता है, और जब एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है तो वो प्लूरल कहलाता है। अब बात करते हैं सिंगुलर में आई, मैं। अब मैं क्या होता है? एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ तो वो सिंगुलर हो गया। अगर हम बोले सबको साथ में लेके बोलेंगे तो वी, एक से अधिक व्यक्ति है तो प्लूरल हो गया। यू, यू अगर तुम या आपके रेंज में बोल रहे हैं कि अगर यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, तो वो सिंगुलर हो गया। और सभी लड़के हैं, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर ए बॉय, सभी लोग, तुम लोग लड़के हो, तो एक से अधिक के लिए भी यू का इस्तेमाल होता है। तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। बाकी ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम, ही सी इट, ही मतलब वह किसी एक लड़के को बोध होता है, सी मतलब वह किसी एक लड़की का बोध होता है, तो वो एक सिंगुलर कैटेगरी में आता है क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, तो वो सिंगुलर कहलाता है। एक से अधिक, जैसे वे लोग, देव, देव मतलब वे लोग, ऑल मतलब सभी, या कोई एक से अधिक नाम हो गया, राम और मोहन टहल रहे हैं तो राम एंड मोहन टहल रहे थे, राम एंड मोहन वेयर वॉकिंग। तो समझ गए कि कहाँ पे सिंगुलर और कहाँ पे प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर। अब क्वेश्चन उठता है कि यू तो सिंगुलर भी है और यू तो प्लूरल भी है, तो क्या लगेगा? यू के साथ हमेशा वेयर लगेगा, क्योंकि अगर भले ही सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन हमेशा हम प्लूरल समझ के ट्रीट करेंगे और वेयर का इस्तेमाल करेंगे। चलो अब सिंपल पास्ट का सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। सिंपल पास्ट का सेकेंड कैटेगरी क्या है कि हेल्पिंग कैटेगरी की पहचान कैसे करेंगे? पहचान करेंगे कि इन वाक्यों के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त इत्यादि थे का प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट क्या होता है? इन वाक्य के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त इत्यादि थे का प्रयोग होता है।
जैसे पास है या भाई बहन इत्यादि है तो हैज हैव का प्रयोग होता है। उसी तरह से अगर पास था या भाई बहन दोस्त इत्यादि थे का प्रयोग होता है, यानी पास्ट के बारे में चर्चा होती है तो हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग। लेकिन ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में डिडंट हैव का प्रयोग होगा। डिडंट हैव मतलब डिडंट का मतलब वो साइलेंट है, डिड नॉट हैव। तो अगर वैसे नॉर्मली तो हैड के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो डिड नॉट हैव का प्रयोग होगा। जैसे राम के पास एक किताब थी, पास्ट है, राम के पास एक किताब थी, तो पास भी है और थी भी। तो जब पास था थे थी लगा रहता है तो हैड के साथ कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। तो राम के पास एक किताब थी तो हम क्या बोलेंगे? राम हैड अ बुक। राम हैड अ बुक। ठीक है। लेकिन अगर नॉट लग जाए, जैसे कि पंकज के दो बहन नहीं थे, भाई बहन लगा हुआ नहीं थे, जैसे ही नहीं लग गया तो वहां पे डिड नॉट हैड नहीं होगा, डिड नॉट हैड नहीं होगा, क्या होगा? डिड नॉट हैव होगा। पंकज डिड नॉट हैव टू सिस्टर्स। पंकज डिड नॉट हैव टू सिस्टर्स। मेरे पास कुछ नहीं था। अब पास लगा हुआ है, था लगा हुआ है तो पता है कि हैड के साथ सेंटेंस कंप्लीट है। नहीं लग गया तो डिड नॉट हैव लग जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं था, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास कुछ नहीं था तो नॉर्मली इसके साथ मतलब सिंगुलर लगा देते, आई हैड नथिंग लगा दे। ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी 2 हैड। इसी में आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अलग अलग सेंटेंस पढ़ने का टाइप ऑफ अफर्मेटिव के साथ कैसे डील करेंगे, नेगेटिव के साथ कैसे डील करेंगे। तो देखो, राम के पास एक किताब थी, राम हैड अ बुक, राम हैड अ बुक। लेकिन वही अगर निगेटिव हो जाए तो राम के पास एक किताब नहीं थी, तो राम डिडंट हैव ए बुक। हैड नहीं लगा देना, राम डिडंट हैव अ बुक। इंट्रोगेटिव होगा तो डिड राम हैव अ बुक। निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड राम नॉट हैव अ बुक। जैसे ही डिड लग गया तो हैड नहीं लगेगा, हैव लगेगा। डिड लग गया तो हैव नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा, हैव लगेगा। डब्ल्यू एच फैमिली आ गया तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ गया। राम के पास किताब क्यों नहीं थी? वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। वाई डिड राम नॉट हैव अ बुक। चलिए आगे पढ़ते। सिंपल पास सेंटेंसेस। सिंपल पास सेंटेंसेस। राम एक अच्छा लड़का था, राम एक अच्छा लड़का था, तो राम वाज ए गुड बॉय। सब पागल थे, ऑल वेयर मेड, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। चलो अब बात करते हैं। ये तो हम बता ही दिए कि अगर किसी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि हाउ, वाई, वेयर ये सब पहले आता है तो इस सब का प्रयोग होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था, तो क्यों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों के लिए वाई इस्तेमाल करेंगे, वाई वाज आई नॉट विथ यू। राम घर पर क्यों नहीं था, वाई वाज राम नॉट एट होम। अब बात करते हैं तो पास्ट में भी दो था। एक तो वाजवेयर के साथ कैटेगरी 1 जिसमें वाक्य के अंत में था थे थी का प्रयोग हो तो वाजवेयर लगाएगा। कैटेगरी 2 था कि पास था या भाई बहन इत्यादि थे तो उसमें क्या होगा? हैड के साथ सेंटेंस कंप्लीट होगा। निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो डिड हैव लग जाएगा, डिड हैव लग जाएगा या डिड नॉट हैव लग जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर सेंटेंस। फ्यूचर सेंटेंस की पहचान क्या होती है? होगा, भविष्य में होगा, उसका प्रयोग होता है। उसमें भी दो कैटेगरी है। एक है वाक्य के अंत में अगर सिंपल हो, होगा का प्रयोग होता है तो विल बी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। क्या लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे? विल बी लगा के। यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पापा ऑफिस में होंगे, डैड विल बी इन ऑफिस। राम वहाँ नहीं होगा, राम विल नॉट बी देयर। क्या वहाँ कोई होगा? विल समवन बी देयर। ठीक है। चलो अब सिंपल सेंटेंस में भी फ्यूचर की बात करें। किसकी बात करें? सिंपल सेंटेंस में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दूसरा कैटेगरी होता है कि वाक्य के अंत में अगर पास होगा का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में अगर पास होगा का प्रयोग होता है तो विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? विल हैव का प्रयोग होता है। जैसे पापा के पास मोबाइल होगा, डैड विल हैव अ मोबाइल। राम के पास कुत्ता नहीं होगा, राम विल नॉट हैव अ डॉग। क्लियर है? चलो अब हम लोग ऑलमोस्ट क्या सिंपल सेंटेंस खत्म कर दिए हैं। ठीक है। बस इसका एक दो छोटा छोटा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है। मतलब की इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट।
देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में मैं क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में मतलब अगर किसी सेंटेंस में निगेटिव भी है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, निगेटिव भी है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? तो इसको क्या बनाएंगे, तो हम क्या बोले, निगेटिव भी है, नॉट लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस केस में जो नॉट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कौन है, राम है, सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या राम विल राम, क्योंकि देखो यहाँ पे शैल भी लगा सकते हैं बट हम लगाएंगे विल राम, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, विल राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, चलो आगे देखो दूसरा सेंटेंस, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है अगर वाक्य के शुरुआत या आखिर में क्या आए तो शुरुआत में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, और वाक्य के बीच में क्या आए तो व्हाट का प्रयोग होगा। ये चीज़ उतना रिलेवेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी इतना तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आपका सिंपल सेंटेंस आज ख़त्म हो रहा है और हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। ठीक है, और जर्नल्स सॉरी आपका वर्ड मीनिंग वगैरह मैं कल से शुरू करता हूँ और ट्रांसलेशन वगैरह भी धीरे धीरे देना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब आप लोग को जितना पढ़ा दिए उसका मैं रिवीजन कराऊंगा, तो धीरे धीरे मैं जितना भी पढ़ाया हूँ उसका रिवीजन फटाफट कराऊंगा, उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर वैसे बीच में शुरू भी कर देंगे तो रिवीजन आपका लेकिन कंटिन्यू चलता रहेगा। चलो।